हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीडी क्लासेस। एमबीडी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा स्टडी का विषय रहेगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। इस चीज़ को हम लोग बिल्कुल बेसिक तरीके से देखेंगे कि ये जो रिलेशंस है वो कैसे आते हैं, इसके बेसिक्स क्या हैं, और इस चीज़ को आप लोग ज़रूर अपने आप से डिराइव करिए जो भी हम सिखाएंगे, ताकि आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक लेवल से पता चलेंगे कि ये रिलेशंस कैसे आते हैं। और उसके बाद जो इसका रिजल्ट आएगा उसको हमको ऑलवेज रिमेंबर रखने हैं। इन केस आपको उसके बावजूद भी ये रिलेशंस भूल जाते हैं तो मैं एक तरीका बताऊंगा जिसको आप अप्लाई करके विद इन मिनट इन रिलेशंस को निकाल सकते हैं। और ये रिलेशन जो हमारा रहेगा बिल्कुल बड़ा ही एक प्यारा रहेगा, और आप इसको कह सकते हैं कि एक जनरल फॉर्म होगा जो सारे ही पॉलिनोमियल के लिए वैलिड होंगे, चाहे वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो क्यूबिक हो या फिर बाई क्वाड्रेटिक हो, तो ये सारे के लिए वैलिड रहेंगे। तो चलिए बिल्कुल बेसिक तरीका सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये रिलेशंस आते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा आर दी zeros of the polynomial। ठीक है, तो ये अल्फा और बीटा हमारा क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। और ये आपको पता ही है ऑलवेज कि अगर इसके दो जीरोज है तो ये हमारा क्वाड्रेटिक होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्वाड्रेटिक के लिए निकालते हैं। तो पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, और यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे ए नॉट इज इक्वल टू जीरो। ये हमेशा ही आपको मैं बताते आया हूँ, क्योंकि यदि हमारा ए जीरो हो जाएगा तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएंगे, और यहाँ पे हमारा बचेगा एफ एक्स इज इक्वल टू बी एक्स प्लस सी, जो कि हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कंडीशन जरूर आप लिखिए। आप आगे देखते हैं क्या ये कहता है, बाई फैक्टर थियरम। हम क्या करते हैं, फैक्टर थ्योरम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो यदि हमारे अल्फा और बीटा जीरोज है तो इसके जो हमारा एफ एक्स का हमारा फैक्टर होगा एक्स माइनस का अल्फा और एक्स माइनस का बीटा। ठीक है, तो ये फैक्टर्स होंगे इसके, ये हमारा किसके इक्वल होगा, एफ एक्स के। तो एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिख सकते हैं, यहाँ पे आप एक कांस्टेंट ले लीजिए, मैं ये आगे बताऊंगा कि ये क्या है कांस्टेंट, और आप इसको बुक में भी देखेंगे आर डी शर्मा के, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको अभी मैं क्लियर कर दूंगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ k टाइम्स एक्स माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। ठीक है, तो यहाँ से एफ एक्स का वैल्यू हम लोग रख देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे x इंटू एक्स ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद x का हमारा बीटा में होगा तो माइनस का बीटा एक्स, उसके बाद x का हमारा हो चुका, फिर हम अल्फा का करेंगे तो माइनस, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, अल्फा इंटू एक्स ये हो जाएगा अल्फा एक्स, फिर ये माइनस और माइनस प्लस, फिर अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग के का भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए माइनस दोनों जगह है तो माइनस हमने कॉमन कर लिया, फिर यहाँ पे एक्स भी कॉमन है तो एक्स को भी कॉमन हम लोग कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू का एक्स, और के का मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे के आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी हमारा के का मल्टीप्लाई होगा तो के अल्फा इंटू बीटा ये आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट है और एक्स के और जो कांस्टेंट टर्म है उनको हम लोग कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है के, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे हमारा x का कोफिशिएंट है माइनस का k टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, तो क्या लिखेंगे माइनस का k टाइम्स अल्फा प्लस
बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे x का कोफिशिएंट b है, ये हो जाएगा। फिर हम k का वैल्यू a रख देते हैं, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो ये क्या आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस का b बाई k का वैल्यू a, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सम ऑफ द रूट्स। अल्फा और बीटा हमारे क्या है, रूट्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस का b बाई a। फिर उसी तरीके से हम लोग कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, k अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c, और k का वैल्यू हमारा क्या है, a है, तो यहाँ पे k का वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c, और k इधर आएगा तो उसका वैल्यू c बाई a। ठीक है, तो यहाँ से हमारा रिलेशन निकल के आता है कि सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस का b बाई a और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c बाई a। तो यहाँ पे देखते हैं कि b क्या है, b हमारा क्लियर दिख रहा है कि क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, और ये क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, और c हमारा क्या है, कांस्टेंट। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इसको इस तरीके से भी हम लोग याद रख सकते हैं। सिमिलरली इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी, हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट अपॉन में ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ए और बी या फिर इस फॉर्म में, तो ये दोनों बात आप लोग को पता होना चाहिए। तो हमने ये रिलेशन निकाला, फिर उसके बाद जैसे कोई एग्जांपल हम देख लेते हैं इस चीज़ को समझने के लिए। जैसे मान लीजिए एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 3, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो इसको देखते हैं कि अगर हम इसका फैक्टर करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3x प्लस का 3। ऑलरेडी पहले क्लास में आप लोगों को बता चुके हैं कि हमें क्या करना है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3 जा 6x स्क्वायर आ जाएगा, और बीच वाले को हमें स्प्लिट करने हैं कि उनका सम करने पे 5x है और प्रोडक्ट करने पे 6x स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप क्लियर देख रहे हैं कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 3 जा 6 और x इंटू x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से फिर हम क्या करते हैं, 2x कॉमन कर लेते हैं, 2x यहाँ भी है 2x यहाँ भी है, यहाँ आ जाएगा x प्लस का 1। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन करेंगे, यहाँ पे भी आ जाएगा x प्लस का 1, और x प्लस 1 कॉमन करेंगे तो x प्लस 1, और यहाँ पे क्या बचेगा 2x और यहाँ पे प्लस का 3। तो ये हमारे क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। और इसी को हम लोग यदि जीरोज के इक्वल पुट कर देते हैं तो ये हमारे क्या आ जाता है, निकल करके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमने पहले क्लास में स्टडी कर चुका है कि या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। यदि आपको जीरोज निकालने हैं तो सपोज कि x प्लस 1 का वैल्यू क्या है 0, यहाँ से x क्या आ जाएगा माइनस का 1। और यदि हम बात करें कि ये टर्म 0 है तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 3/2। तो इसी को हम लोग अल्फा और बीटा बोलते हैं। यही हमारे क्या है जीरोज, तो इसको सपोज आप अल्फा मान लीजिए और दूसरे वाले को आप बीटा मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि सेम फार्मूले से क्या हो रहा है कि सम ऑफ द रूट्स अगर करें तो क्या लिखेंगे, माइनस का 1 और प्लस क्या चीज माइनस का 3/2। ये इसको सॉल्व करते हैं, यही हमारा क्या है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू ये और बीटा का वैल्यू ये ले लिए। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो ये इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे माइनस का 2 और उसके बाद माइनस का 3, तो कितना आ जाएगा माइनस का 5/2। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 5/2, यहाँ पे हम देखते हैं कि 5 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में 2 हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर।
तो इसको हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये सम ऑफ द रूट्स हो गए। यदि हम इन दोनों का प्रोडक्ट लें तो ये कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 इंटू का -3/2, तो ये क्या आ जाएगा 3/2। तो इसको देखते हैं, 3 हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कांस्टेंट अपॉन का ये हमारा क्या है 2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारा वेरीफाई हो जाता है कि ये चीज़ें क्या हो रहे हैं। ठीक है, देन इसके बाद हम लोग देखते हैं क्यूबिक के लिए। तो हम मान लेते हैं कि लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर दी zeros of the polynomial f of x is equal to ax क्यूब प्लस का bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d, और यहाँ पे भी कंडीशन हम लिख देंगे a नॉट इज इक्वल टू 0। तो फिर उसके बाद हमारा जो फैक्टर थ्योरम कहता है यदि अल्फा बीटा और गामा इसके जीरोज हैं तो बाय फैक्टर थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि x माइनस का अल्फा और x माइनस का बीटा एंड x माइनस का गामा ये हमारे क्या होंगे, फैक्टर होंगे f(x) के। तो यहाँ से हम इक्वेट करते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ x माइनस का अल्फा और x माइनस का बीटा और x माइनस का गामा, ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं, f(x) का वैल्यू रखते हैं। तो f(x) का वैल्यू हमारा क्या है कि ax क्यूब प्लस का bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d, और यहाँ से अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हमारा x में x का हो जाएगा, तो यह हमारा निकल के आ जाएगा x स्क्वायर, फिर x का बीटा में होगा तो माइनस का बीटा x, फिर उसके बाद हमारा माइनस अल्फा का x में करेंगे तो माइनस का अल्फा x, फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद हम x माइनस गामा का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे यदि हम एक्स स्क्वायर का x में करें तो क्या आ जाएगा, x क्यूब आ जाएगा, फिर x स्क्वायर का माइनस गामा में करें तो माइनस का गामा x स्क्वायर आ जाएगा, फिर उसके बाद माइनस का बीटा x का x में करेंगे तो माइनस का बीटा x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस बीटा x का इसमें होगा तो माइनस का बीटा माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा गामा x, फिर इसके बाद माइनस का अल्फा x का इसमें होगा तो माइनस का अल्फा x स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, अल्फा और गामा x आ जाएगा, फिर इसके बाद हमारा इसका होगा तो यहाँ पे प्लस का अल्फा इंटू बीटा x हो जाएगा, फिर इसका इसमें होगा तो माइनस का अल्फा बीटा और गामा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे x क्यूब है उसको पहले लिख लेते हैं x क्यूब, फिर x स्क्वायर का देखिए एक यहाँ पर है और यहाँ पर और यहाँ पर है, तो हम लोग यहाँ पे माइनस कॉमन है तो माइनस कॉमन कर लेते हैं, और एक्स स्क्वायर कॉमन है तो एक्स स्क्वायर को भी कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू का एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। देन इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्स के टर्म, तो हमारा यहाँ पे एक्स का टर्म है, फिर उसके बाद यहाँ पे है, फिर उसके बाद यहाँ पे है। तो यहाँ पे चलिए इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए एक साइक्लिक ऑर्डर में हम लोग लिख लेते हैं अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, फिर गामा अल्फा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं अल्फा बीटा प्लस का
बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा इंटू का एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। देन उसके बाद कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म हमारा यही बच रहा है, तो माइनस का अल्फा बीटा और गामा हो जाएगा। फिर के का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से हमारा के का मल्टीप्लाई करेंगे तो के एक्स क्यूब और माइनस का के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा। फिर के कहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो के टाइम्स अल्फा इंटू बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा इंटू का एक्स, फिर माइनस का आ जाएगा के टाइम्स अल्फा बीटा एंड गामा। अब उसके बाद आप पहले के तरीके से क्या करेंगे, कोफिशिएंट से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है, के है, और यहाँ पे हमारा एक्स क्यू का कोफिशिएंट ए है। इसको इक्वेट करिए, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, के इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से हमारा के का वैल्यू निकल के आ जाता है ए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। और उसके बाद हम लोग एक्स स्क्वायर को अगर कंपेयर करें, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमारा इक्वल होगा बी के। तो यहाँ से हमारा ये बी के इक्वल होगा। और ऑलरेडी आप देख रहे हैं के का वैल्यू हमारा क्या है, ए, तो यहाँ से के का वैल्यू हम क्या रख देंगे, ए, तो यहाँ से निकल जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, माइनस इधर आएगा तो माइनस का बी, और के का वैल्यू क्या है ए, तो माइनस का बी बाई ए आ जाएगा। तो ये हमारा ये रिलेशन आ गया सम ऑफ दी रूट्स, अल्फा बीटा और गामा का सम हो रहा है, तो ये क्या हमारा कहलाएगा, सम ऑफ दी रूट्स इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए। सेम इसी वे में हम लोग देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स को कंपेयर करके। तो यहाँ पे क्या है, के टाइम्स अल्फा इंटू बीटा प्लस का बीटा इंटू गामा प्लस का गामा इंटू अल्फा, ये किसके इक्वल है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि सी के इक्वल है। और के को हम उधर भेज देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस का बीटा इंटू गामा प्लस का गामा इंटू अल्फा, ये इक्वल है सी बाई, और के का वैल्यू ए है तो सी बाई ए हो जाएगा। तो ये क्या है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। फिर उसके बाद हम लोग कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या है, माइनस का के टाइम्स अल्फा बीटा एंड गामा इज इक्वल टू, ये हमारा कांस्टेंट यहाँ पे डी है तो डी के बराबर हो जाएगा। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस का डी अपॉन में के का वैल्यू क्या है ए, तो ये हमारे आ जाएंगे प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स। तो देखिए पहले वाले केस में हमारा दो इक्वेशन बना था, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो यहाँ पे तीन केस बन सकते हैं कि पहले हम क्या करें, इंडिविजुअल सम देख लें कि सम ऑफ द रूट्स, फिर उसके बाद दो के प्रोडक्ट में चल रहा है अल्फा इंटू बीटा, फिर बीटा इंटू गामा, फिर गामा इंटू अल्फा, ये तीन दो प्रोडक्ट एक टाइम में इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। ये तीन केस हमारे बनेंगे, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा एंड गामा इंटू अल्फा। देन उसके बाद तीसरा हमारा केस बन सकता है कि तीनों का ही प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये हमारा तीनों रिलेशंस आ जाते हैं। अब देख लेते हैं कि ये हमारा क्या है, यहाँ पे इसको हम लोग वर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि सम ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू बी। बी हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में ए हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हमारा ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये हो जाएगा। तो एक रिलेशन हमारा ये भी निकल के आ जाता है, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, सी हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस का बीटा इंटू गामा प्लस का
गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। फिर तीसरा क्या आ जाएगा हमारा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू डी, हमारा क्या है कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ध्यान रखना है माइनस, ये माइनस है तो माइनस का कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे तीनों रिलेशंस निकल करके आ जाते हैं। अब उसके बाद चलिए देखते हैं कि जो हमारा शॉर्टकट तरीका रहेगा वो क्या रहेगा, किस तरीके। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं शॉर्टकट मेथड टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ये किस तरीके से हम लोगों को निकालना है। तो अगर हमारा ये क्या है लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसके हमारे एक ही जीरोज होंगे अल्फा, और ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे हमारे दो जीरोज होंगे अल्फा और बीटा, और यहाँ पे हमारा क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इसके तीन जीरोज होंगे अल्फा बीटा एंड गामा, और यहाँ पे हमारा क्या है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे हमारे चार जीरोज होंगे अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। तो देखिए आपको किस तरीके से रिलेशन को फाइंड आउट करना है। हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें हम क्या करेंगे हाईएस्ट डिग्री के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ax प्लस बी, तो हम क्या करेंगे a से दोनों में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे a से कैंसिल, तो क्या बच जाएगा सिंपली x प्लस का b बाई a। सिमिलरली हम यहाँ पे अगर काम करें यही, तो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, तो सारे में a से डिवाइड करना है, a से हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से a से कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा x स्क्वायर प्लस का b बाई ए एक्स प्लस का c बाई a, ये हमारा बचा। यहाँ पे भी सेम वही काम हमें करना है, ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस डी, और सारे में हाईएस्ट डिग्री के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे सारे में a से डिवाइड हो जाएगा, ये a से कैंसिल, क्या बचा एक्स क्यूब प्लस का बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस का सी बाई ए एक्स और प्लस का डी बाई ए। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री से डिवाइड करें तो ये क्या आ जाएगा हमारा ए एक्स के पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे ए से सारे में, तो यहाँ से भी हमारा क्या आ जाएगा ए से कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा एक्स के पावर 4 बचेगा प्लस का बी बाई ए एक्स क्यूब प्लस का सी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस का डी बाई ए एक्स प्लस ई बाई ए। तो इतना आप लोग आई होप कि समझ गए होंगे। सिंपली क्या करना है, हमें हाईएस्ट डिग्री के कोएफिशिएंट से सारे में डिवाइड करना है। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री हमारा 1 है तो इसका कोएफिशिएंट ए है, तो इससे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री एक्स स्क्वायर है तो इसके कोएफिशिएंट से यहाँ पे हमने डिवाइड किया, और यहाँ पे हमारा हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट भी ए है तो यहाँ पे भी ए से डिवाइड किया, मतलब सारे जगह वो करने हैं। देन उसके बाद आपको क्या करना है, अल्टरनेट प्लस माइनस लगाना है। तो जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ पे भी प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे भी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि हमारा एक ही जीरोज है तो एक का ही हमें वैल्यू निकालना है, यानी कि सिंपली केवल अल्फा का। यहाँ पे दो जीरोज हैं तो यहाँ पे दो केस बनेगा, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। इसी तरीके से यहाँ पे हमारा 3 बनेगा और यहाँ पे 4। तो अल्फा निकालना है तो जो हमारा हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट वाले का काम बस इतना था, डिवाइड करना है। फिर हमारे उसके जस्ट बाद हमारा ये है तो ये हमारा दे देगा इसका वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, साइन लेना है माइनस का, तो माइनस का बी बाई ए। और यहाँ पे बात किया जाए सम ऑफ द रूट्स, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ करके अगला हमारा क्या है माइनस का बी बाई ए, तो सम ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा माइनस का बी बाई ए। अब प्रोडक्ट निकालना है तो जस्ट इसके बाद वाला हमारा रिजल्ट दे देगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस का सी बाई ए आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे इसके हाईएस्ट डिग्री के बाद वाला टर्म हमारा ये है, ये सम ऑफ द रूट्स दे देगा, ये माइनस है तो माइनस रखिए, और ये क्या हो जाएगा बी बाई ए। अब वहाँ पे यहाँ पे क्या लेना है, दो का प्रोडक्ट एक साथ में,
तो यहाँ पे प्लस है, तो ये आप प्लस वाला ध्यान दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा सी बाई ए। फिर प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स निकालना है, तो जस्ट इसके बाद वाला हमारा क्या दे देगा, यहाँ पे साइन माइनस का, तो माइनस का डी बाई ए हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमारे 4 केस बनेंगे, तो एक हमारा बनेगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट्स निकालना है, तो हाईएस्ट डिग्री के बाद वाला टर्म ये है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस साइन है तो माइनस का बी बाई ए, और उसके बाद प्रोडक्ट का देखना है, तो जस्ट इसके बाद वाला दे देगा 2 के प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे साइन क्या है प्लस का, तो सी बाई ये हो जाएगा। फिर हमारा 3 के प्रोडक्ट में देखना है, तो जस्ट इसके बाद वाला ये दे देगा हमारा माइनस का डी बाई ए। अब उसके बाद हमें चारों का प्रोडक्ट लेना है, तो जस्ट इसके बाद वाला दे देगा, यहाँ पे साइन क्या है प्लस का, तो क्या आ जाएगा ई बाई ए। तो इस तरीके से आप लोग चाहे कितना हो डिग्री का पॉलिनोमियल हो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रहा शॉर्टकट मेथड। यदि आप भूल जाते हैं तो इस मेथड से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं जो रिलेशन है हमारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।